हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग मंजर भाग 2 कहानी भाग है भाफल कांदा, जिसके रचनाकार हैं प्रफुल्ल कुमार राय। इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है। शंकर कई ठो बात केकरो से नी कहे, कहे कि नहीं पारे से बात नखे कहबे नहीं करे। यानी शंकर कई ठो बात किसी से नहीं कहता है, बोलने नहीं सकता ऐसो बात नहीं है, वो कहता ही नहीं है। उकर मन में होवेला कहिए के का हुई, यानी वो सोचता है कि बोल के ही क्या फायदा है, कोनो फायदा नखे। मने मन बात सलगेला धधकेला जे धुंगियाला भीतरे भीतरे और फिर जखन तखन उकर याद बेस या बेकार रह जाएला। बगरा तो बेकार मन में आपन खराब करे और दोसर कर एक ठो मन बेकार करे कर धंधा कोनो बात के कहेक में हो जाएला। ई बात वैसने कुछ में है जेके कहेक शंकर नहीं खोजला। यानी ये बात है जो इसी तरह कुछ है जिसको शंकर बोलना नहीं चाहता है। आँख से देखे कान से सुने, आँख से देखा है कान से सुना है, कहेक माने उकर पूरा जानकारी कानूनी अल्फाज में दुरुस्त है। यानी उस बात के बारे में उसको पूरी तरह से जानकारी है, कानूनी दुरुस्त है। होशो हवास में उकर मन और बुद्ध के छुई है। ई बात के केखो नी कहलक और कहबो न करी, यानी इस बात को किसी को नहीं बोला और बोलेगा भी नहीं। अगर कहियो दे तो कोनो उपचार इकर तेहे नहीं हुई, अगर बोल भी देगा तो इसका कोई उपचार नहीं होगा। कम से कम शंकर कर मन में जे घाव हो जाहे से साइत नी भरी नी सुखी। अपने बखली घाव मन के बखलाए और गोटेक शंकर बखली उकर जिंदगी केरमे केरम मगर की गहिर हुई के। चलिए ठीक, मेन है यहाँ से, इसको अच्छा से देखिए। रांची कने कने पसरत है, यानी रांची किधर किधर फैल रहा है। पसरत है मतलब फैलना। का तेर पसरत है ठोर पना गाढ़ हो जाएला, यानी सोच पाना मुश्किल है। कतई रंग और बेरंग कर पसरत है, यानी कितना रंग बिरंग का पसर रहा है। पले पल छने छन रात और दिन और रात रांची कर संगे घर दूरा पसरत है। यानी रांची जिस तरह से फैल रहा है उसके साथ साथ घर दरवाज़ा भी वहाँ पर फैल रहा है, यानी बन के भर रहा है। रेल मोटर पसरत है, रेल मोटर पसरत है आदमी कर रेला, यानी आदमी भी रांची में रेल की तरह फैल रहा है, भर रहा है। बरन बरन कर जैसे कोनो छोट नदी में कोहों से अचका खूबे बगरा पानी आई के उकर आपन नाने नान धार पानी के उलट पलट कर देवेला से तेर। यानी इसका बोलने का मतलब क्या है, पसरत है आदमी का रेला, यानी आदमी रेल के आदमी भी फैल रहा है रांची में। बरन बरन कर जैसे, यानी तरह तरह कर जैसे कोनो छोट नदी में, कोई छोटा नदी में कहीं से अचानक पानी, अगर कहीं से अचानक ज़्यादा पानी आ जाता है तो उकर आपन नाने नान, यानी नाने नान धार पानी के उलट पलट कर देवेला से तेर रांची फैल रहा है, ऐसे बोल के बोल रहा है। एक ठो गाड़ी कर लिख के जैसे कतना गाड़ी एके संगे चल के कतना कतना लीक कर देवेला से तेर। यानी एक गाड़ी लीक मतलब क्या कि गाड़ी का जो चलता है और उसका जो हम लोग नागपुर में क्या बोलते हैं पान, तो उसी को लीक कर रहा है। एक गाड़ी कर लीक के जैसे कतना गाड़ी एके संगे चल के कतना कतना लीक कर देवेला से तेर रांची फैल रहा है।
पसरत हे रांची तरिया ठाव ठेना मन, कतना गाँव घर के समेट के, खेत खरिहान टंगरा टोंगरी गढ़ा ढोढ़ा के समेट के, जैसे पानी में तेल पसरेला सतरंगी होई के। यानी रांची किस तरह से फैल रहा है। पहले तो रांची छोटा था, उसके बाद में अब देखिएगा जितना किनारे अपना गांव घर का समेट के, खेत खरिहान टांगरा टोंगरी गढ़ा ढोढ़ा, यानी हर जगह रांची में देखिएगा तो आपको घर ही घर दिखेगा कि समेट के पसरत है, जैसे पानी में तेल पसरेला सतरंगी होई के। इस तरह से रांची भी फैल रहा है। पछिला नाप कर गांव कर नक्शा और सीमान मन लुक लुकाई जात है। यानी पहले जो नाप का नक्शा था गांव का, उसका जो सीमान था वो छुप जा रहा है रांची में, इतना फैल रहा है। कल कारखाना उकर सिला खाना, बड़का बड़का आकाश के छुई से तेर चोंगा। यानी जो रांची में कल कारखाना बना है, उसका सिला खाना है, वो बड़का बड़का आकाश के छुई तेर चोंगा, यानी बहुत ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग बन रहा है। मने जैसे बड़का बड़का पक्का चमचमाल सड़क और संपैत के ओगरत हे से तैर, मतलब कि बड़ा बड़ा चमचमाल सड़क, यानी नया नया जो पक्का रोड बन रहा है, और संपैत के ओगरत हे से तैर रांची फैल रहा है। से दिन उ धुरवा जाए रहे के शंकर धुरवा में सुकरा हियाँ भेंट घाट करलक। और धुरवा में किसके साथ मुलाकात करता है? सुकरा के साथ में। बात कथा करते जाड़ कर दिने सूरज छहियाक लागलक। यानी जब मिला सुकरा से मुलाकात हुआ तो बातचीत करते, जाड़ का मौसम था, सूरज छहियाक लागलक यानी शाम होने लगा। तो सुकरा घरे तनी भात पानी कर के सेक्टर 3 बटे, सुकरा के घर में खाना पीना खाने के बाद सेक्टर 3 बटे जगन्नाथ से भेंट करे के लिए जाई खोजलक। सेक्टर 3 में जगन्नाथ से भेंट करने के लिए जाने खोज रहा है। उके कौन बट से घर जाई खोई सेकर सुइस्ता, तेहें सुकरा उके जगन्नाथ मंदिर कर पूरब बारे जे ठाव मन एखनो खाली है से जगन तक पहुँचाए और अगुवाए राखलक। यानी शुक्रा शंकर को जगन्नाथ मंदिर के पूरब साइड में, जहाँ अभी भी खाली जगह है, वहाँ पहुँचा देता है और अगुवाए राखलक, यानी जाओ तुम ऐसे करके उसको बोल रखा। और उके कहलक सोझे जाबे होले ठीक न्यू मार्केट ठीन पहुँचबे, यानी सीधे जाओगे तो तुम कहाँ पहुँचोगे? न्यू मार्केट। शंकर के तनी हेवाल नहीं चाड़े, यानी शंकर को हेवाया हुआ नहीं था, पहली बार गया था होगा रांची, इसलिए धुरवा कर डहर कर ठीक थाप नहीं भेटाई, यानी धुरवा का जो रास्ता है उसको मालूम नहीं है कि किधर जाएगा। तो तेव चललक, फिर भी वो जाता है और अगवालक शंकर, वहाँ से फिर भी चलता है और आगे चलता है अगवालक शंकर। थोड़े दूर में कई ठो झोपड़ा झोपड़ी, कुछ दूर जाने के बाद में कई ठो झोपड़ा झोपड़ी मिलता है। झोपड़ा झोपड़ी कहने का मतलब कि जो करकट का रहता है घर, छोटे घर मन है, यानी छोटा छोटा घर सब है। कुली कबाड़ी मन रहे ना, कुली कबाड़ी यानी जो काम करता है वो लोग रहता है। कोनो तैर शासित विपैत में, यानी किसी तरह से कष्ट करके रहता है। घर उ मनक का कहब, उ तो घर खुंदवाओ तैर नखे, यानी उन लोग का घर को क्या बोलिएगा, उसमें तो खुंदने के जैसा भी उन लोग का घर नहीं से बोल रहा है। फाटल पटिया, थोड़े टीन कर पुरना चादर,
फटा हुआ पटिया और थोड़ेक किनकर पुराना चादर। और काही जाही देके कोनो तेर मूड़ी ढुकाई कर ठाव होई ई मन में। हिने हुने यही मन है, यानी इधर उधर यही लोग है। कुली कबाड़ी लोग काम करते हैं वो लोग। आगे जे घर दूरा मन रहे, यानी पहले जो घर दरवाजा थे सेकर भीत मन है, यानी पहले जो वहाँ घर सब थे उसका भीत सब है, यानी दीवार सब है। छोटे छोटे झिटकी मन, और छोटा छोटा झिटकी किसको बोलते हैं? खपरा। जो घर में हम लोग छाड़ते हैं, ऊपर में देते हैं करकट के ऊपर में, बाँस के ऊपर में, तो उसी को कहते हैं झिटकी, फूटा हुआ। भीत धसल मन, और भीत भी धसा हुआ है। यह लाइल आगे कोनो गांव डी रहे हुई। शंकर सोच रहा है, यानी यही आसपास पहले कोई गांव घर था होगा। बारी झारी रहे हुई, और बारी झारी भी था होगा। सोचते गुनते शंकर जाए लागलक, और इसी तरह से सोचते सोचते शंकर जाने लगा। एक ठो जनाना आगे बटे देख के हकाई के कहलक, यानी एक जनाना आगे साइड देख के हकाती है और कहती है, बगरा उसन ना मार पीट कर धुचवा बाप, यानी ज़्यादा उस तरह से मारपीट मत कीजिए धुचवा बाप। छुआ के थपा थपी मारबे की, उकर बोली में डर मेसा रहे और अकबकियो रहे। जो जनाना थी, जनाना बोल रही है कि बगरा उसन ना मार पीट कर धुचवा बाप। और इस तरह का बात को जब शंकर सुनता है तो उसको लगता है कि जो जनाना बोल रही है उसका बोली में डर और अकबकी भी था, ऐसे बोल रहा है। शंकर आगे देखलक तो एक ठो अधेड़ले चंदला एकन आदमी एक ठो बरिस 10-11 तैर कर छुआ के धरले धीराते खीस में जंगल लेगत रहे। क्या बोल रहा है कि शंकर आगे देखता है तो एक ठो अधेड़ चंदला, यानी जिसका बाल नहीं है, आदमी एक ठो बरिस 10-11 बरिस का एक बच्चा को छुआ के धरले तिराते खीस में जंगल ले गया। किधर ले जा रहा था? जंगल की तरफ। वो अंदाज 30-35 हाथ आगे रहे, यानी शंकर से कितना था? 30-35 हाथ आगे थे। शंकर हकाई ताखलक, और शंकर उसको बुलाया। ये बो के है कि सुन तो। क्या बोल रहा है कि ये बो के है कि सुन तो, ए कौन हो, सुनो तो, इसे बोल के शंकर चिल्लाता है। मगर वो आदमी का सुनी, लेकिन वो आदमी नहीं सुना। उलट के देखलक तक नहीं, उलट के देखा तक भी नहीं। शंकर तनी एकन डेग उसरालक, मगर कि उकर नजो नजकाते उ आदमी छुआ के ले अब एक ठो कुरिया में ढुक जाई रहे। देखिए यहाँ से हम आपको बतलाते रहे। शंकर तनी एकन डेग उसरालक, उसरालक कहने का मतलब कि थोड़ा सा स्पीड चलने लगा। मगर कि उकर नजो नजकाते, यानी शंकर का सामने पहुँचने से पहले वो आदमी छुआ के लेके अब एक ठो कुरिया में ढुक जाए रहे। कुरिया मतलब एक छोटा मोटा रहने का घर। और गोहाइर से वो ठाव सिहर जाए रहे, यानी जब बच्चा को मार रहा था होगा तो उसका रोने का आवाज़ से उस वहाँ का जो ठाव था वो सिहर गेलक उतना कन दोपहरिया, यानी दोपहरिया के दोपहर था वो पूरी तरह से सिहर जाता है उसका आवाज़ से। शंकर कर मन एकदमे बिलबिलाई गेलक। छुआ कर कांदे चिरके, यानी बच्चा का जो रोना और बिलखना को देख के शंकर का मन एकदम बिलबिला गया।
उकर बाफक माउर शंकर हकालक बाहरे डहर से। और शंकर बुलाता है बाहर खड़ा होकर रास्ता से, चिकरलकनी आवाज़ देता है, मगर तब तक तो बेदम मार पड़ जाए रही, यानी तब तक उस बच्चा को बहुत ज़्यादा मार पड़ गया था। तनी एकन दूर में थोड़े कन भैंस बांधवा अहिर मन नहात धोवात रहे, यानी कुछ दूरी में भैंस बांधने वाला जो अहिर है वो नहा धोवा रहा था। सेके हकालक शंकर, और उसको शंकर बुलाता है, अरे आप लोग देखिए ना, एक जहन उमन में कूद गेलक, और एक कोई जो नहा रहे थे उसमें से दौड़ के आते हैं, और भीतरे से मोड़ फाटल छुआ के निकलाते आलक लारू पाथू लहू से नहाय। और अंदर में जो बच्चा था उसको जब निकाल रहा था तो उसका सिर में चोट लगा था, फट गया था उसका सिर। निकलालक लारू पाथू लहू से नहाल, यानी पूरा लहू लहान। शंकर के बुझालक उकर नज़र घिंदरत है, यानी शंकर को समझ में आ गया कि उसका नज़र घूम रहा है। उकर होश बेड़ात है, और उसका होश बेड़ा रहा है, किसका, बच्चा का। तब तक देखलक भीतरे से ओहे अधेर आदमी निकलत है, और बाद में देखता है तो अंदर से जो कुरिया था घर उसी से एक अधेर आदमी निकल रहा है। अब उकर खींच कर ठाव में डर और सोग अफसोस चेहरा से ढापले रहे। शंकर चिन्हलक ऊ पोढ़ा रहे, यानी जो आदमी अधेड़ था वो उसको शंकर पहचान लेता था, और उसका नाम क्या था, पोढ़ा था। लेकिन शंकर कर खड़ा रहे हियाँ नहीं पुरलक, लेकिन शंकर का वहाँ पर खड़ा होना हिम्मत नहीं पुरता है। खाली सुनलक पोढ़ा कहत रहे, यानी सुनता है कि पोढ़ा कहत रहे, एक तो सार खेत डांड गेलक, कोनो काम धंधा कर ठेकान नहीं, तहाँ कुली काम कर के माड़ भात मोय देबे करोना, मूला की भाफल कांदा तेहें मोर जीव के हलकाइन कर देलक। उकर औरे सुनलक शंकर, खाले भाफल कांदा ले खा और खा, ठहर के सबे खावा भाफल कांदा। शंकर कर मन में होलक जे बेरा ऊ रसियन होटल जंगल दूधिया बाती कर हेठे चिकचिकाल सड़क में सांझ बेरा पार होत रहे। जैसे इतना ठाठ बाट, इतना रंग विकास और कल कारखाना, इतना इतना बात में कोनो जगन कोनो दोष है, कोनो जगन समाज कर घाव है, जेकर चलते धुचुआ के भाफल कांदा तुलुक नी भेटालक। देखिए इस चैप्टर का जो मुख्य वर्ड है लिख, मतलब क्या होता है, चिन्हा, जिसको हम लोग नागपुरी में पांच कहते हैं। भैंस बांधवा यानी बाहरी आदमी जो भैंस बांधने वाला है। चादरा मतलब एक बरन टीन का, चादरा टीन जिसको हम लोग कहते हैं।